आज हम कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जो रेलवे हो, बैंक हो, एसएससी हो, इन सभी प्रकार के एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं। राम अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर, 30% बस पर, 15% व्यंजन पर खर्च करने के बाद 700 रुपये बचा लेता है। उसकी मासिक आय क्या होगा ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि जो राम है वो खर्च कितना कर रहा है। तो जो खर्च कर रहा है वो परसेंटेज में खर्च कर रहा है, तो खर्च बराबर हो जाएगा यहाँ पे टोटल जो खर्च है उसको ऐड करेंगे तो 20%, 30% और 15%, टोटल जो मिल के 20 और 30 50 और 15, टोटल जो है वो 65% खर्च कर रहा है। टोटल खर्च क्या हो गया 65%। अब देखिए यहाँ पे जो टोटल खर्च 65% कर दिया तो बचत कितना करेगा। तो बचत के लिए क्या करेंगे 100% में से क्या करेंगे 65% घटा लेंगे तो क्या निकल जाएगा यहाँ पे जो बचत कर रहा है वो निकल जाएगा। तो कितना आ गया 35% उसका बचत आ गया। यहाँ पे 100% में क्यों घटाते हैं, क्योंकि कोई भी राशि का जो कुल मान होता है उसको 100% लेकर चला जाता है। जैसे मान लीजिए कि राम है, उसकी जो मासिक आय है तो उसको टोटल को 100% माना जाता है। ठीक है, तो 100% में से 65% जो खर्च कर रहा है उसको घटाएंगे तो जितना बचाएगा वो निकल जाएगा। तो ये परसेंटेज में निकला हुआ है। ठीक है, अब कहिए कि बचत जो है 35% कहिए या तो 700 कहिए। ठीक है, तो हमको निकालना है उसकी मासिक आय। तो चूँकि 35% का मान कितना है 700। यहाँ पे एक और चीज़ देखेंगे, यहाँ पे जो भी निकालना रहता है उसको दाएं साइड लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमको रुपया निकालना है, उसकी मासिक आय निकालना है, रुपया निकालना है, तो रुपया को यहाँ पे दाएं तरफ रखेंगे और जिसके मदद से निकालना रहता है उसको बाएं तरफ लिखेंगे। मतलब ये 35% के मदद से निकालना है तो इसको बाएं तरफ लिखेंगे और जो निकालना है उसको दाएं तरफ। तो 35% का मान कितना है 700 रुपये। ठीक है, तो टोटल उसका मासिक आय निकालना है तो कितना हो जाएगा 100% का मान निकाला जाएगा। तो 100%, अब देखिए यहाँ पे 700 जो है उसको ऊपर आता है, इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, दाया बटा बाया गुने बगल में आया, मगर दाया ए है 700 और बटा बाया 35, तो 35 और गुना बगल में आया जो 100 है, 100 का मान निकालना 100% का तो 100 हो गया। अब जो कटने वाला कटा देंगे तो 35 से 700 कट जाएगा तो 35 दूना 70, 2 20 हो जाएगा। और 20 गुने यहाँ पे 100, 2000 रुपये उसकी मासिक आय निकल के आ गया। ठीक है, यहाँ पे जो उस राम है उसकी मासिक आय कितना निकल के आ गया 2000 रुपये निकल के आ गया। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे श्याम अपनी आय का 20% भोजन पर, शेष का 25% बस पर तथा शेष का 10% यातायात पर खर्च करने के बाद भी 5400 रुपये बचा लेता है। उसकी मासिक आय क्या होगा ये बताना है। अब ये जो है इससे बिल्कुल अलग तरह का क्वेश्चन है। यहाँ पे जो श्याम जो है वो खर्च कर रहा है तो उसके पास जो शेष बच रहा है उसका वो परसेंटेज में खर्च कर रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो उसकी मासिक आय है उसको x मानेंगे। तो राम की मासिक आय को क्या मान लेंगे x मान लेंगे। ठीक है, जो राम है श्याम है उस श्याम की मासिक आय को x मान लेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है राम जो है पहली बार वो 20% भोजन पे खर्च कर रहा है। भोजन पे कितना कर रहा है 20% भोजन पे खर्च कर रहा है। तो कोई भी राशि का टोटल जो वैल्यू होता है उसको 100% लेके चला जाता है। तो 100% में से 20% खर्च कर गया, मगर 100% में से 20% यहाँ पे खर्च करेगा तो कितना बचेगा उसके पास 80% बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा 80%। तो यहाँ पे 80% यहाँ पे हो जाएगा। तो परसेंट का जब चिन्ह हटता है तो क्या हो जाता है 80/100। ये परसेंट का जब चिन्ह हटाएंगे तो नीचे बटा में 100 हो जाता है। तो यहीं डायरेक्ट लिख देंगे जो बचेगा वो 80/100 गुना। अब फिर इसके बाद अब ये जितना उसके पास बच गया अब इसका वो फिर अगले बार में क्या कर रहा है बस पे खर्च कर दे रहा है 25%। तो इस तरह फिर 100 में से क्या करेंगे, ये टोटल जो है अब 100% का मान हो गया। ठीक है, जो बचा है वो टोटल अब 100% का मान हो गया। तो फिर 100 में से यहाँ पे 25 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 75% इसके पास फिर बचेगा। यहाँ पे जो भी वैल्यू लिखेंगे वो शेष लिखेंगे। क्या लिखेंगे शेष। तो 75/100 उसके पास बचेगा। इसके बाद गुना। अब तीसरा स्टेप में क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो उसके पास बचा है ये इतना उसके पास बचा है, अब इसका वो 10% यहाँ पे खर्च यातायात पे कर रहा है। तो इसका अर्थ फिर 100 में से क्या कर लेंगे 10 घटा लेंगे तो 90 हो जाएगा 90/100।
अब इतना करने के बाद उसके पास बच कितना रहा है, 5400 रुपये बच जा रहा है। ठीक है, अब इस तरह हम क्या करेंगे कि यहाँ पे x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो जो कटने वाला उसको कटा देंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गया। इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे कि 3 से कट, यहाँ पे 25 से कट, 25 3 75 और 25 चुका 100, और 4 से 1 कट जाएगा 8, 4 दूना 8, और 2 से 1 10 कट जाएगा तो 5 हो जाएगा, और 5 से 1 क्या हो जाएगा 90 कट जाएगा, तो 18 पचे 90, 18 हो जाएगा। इसके बाद अब 18 से ऊपर वाला कट जाता है, ये जब इसको नीचे ले आएंगे ये नीचे चला जाएगा, इसलिए डायरेक्ट कटा दिया जाता है। 18 से ये 54 कट जाएगा, तो 18 3 54 300 हो जाएगा। इसके बाद ये जो है 3 से, ये इस ऊपर वाला 3 से ये 300 भी फिर कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो इस तरह यहाँ पे नीचे तो कुछ नहीं बचा, मात्र 100 बचा, ऊपर भी कुछ नहीं बचा, x बचा, तो इसलिए x बराबर यहाँ पे हो जाएगा, इसलिए x बराबर यहाँ पे वहाँ पे 100 है, अब फिर गुना ये जाके इधर क्रॉस में गुना हो जाएगा, तो 100 गुना 100। तो इस तरह इसका मासिक जो आय है वो कितना हो गया, 10,000 रुपये श्याम की मासिक आय निकल गया। यहाँ पे जो भी मान पुट करेंगे वो शेष यहाँ पे निकाल कर रखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद कुछ और अलग टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 1/5 भाग पत्नी को, शेष का 2/7 भाग बड़े बेटे को तथा शेष का 1/4 भाग अपने छोटे बेटे को देने के बाद भी 900 रुपये बचा लेता है। उसकी आय क्या है ये बताना है। तो यहाँ भी सेम, जो कोई व्यक्ति है वो जो अपनी आय का 1/5 भाग अपने पत्नी को दे रहा है। ठीक है, अब फिर जो उसके पास बच रहा है, जो शेष उसके पास बच रहा है, उसका 2/5 यहाँ पे 2/7 भाग क्या कर रहा है, बड़े बेटे को दे रहा है। इसके बाद फिर उसके पास जो बच रहा है उसका फिर 1/4 भाग जो है अपने छोटे बेटे को दे रहा है। उसके बाद भी क्या हो रहा है, 900 रुपये यहाँ पे बचा ले रहा है। तो सबसे पहले जो व्यक्ति है उसकी आय जो है x मानेंगे, तो माना कि व्यक्ति की कुल आय जो है वो x मान लिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो लिखेंगे वो शेष लिखेंगे, क्योंकि वो बचा भी यहाँ पे शेष यहाँ पे बच रहा है 900 रुपये, इसलिए यहाँ पे शेष लिखेंगे, तब जाके यहाँ पे सही से मैच करेगा। अब यहाँ देखते हैं, तो जो व्यक्ति है वो 1/5 भाग अपने पत्नी को दे रहा है, तो उसके पास बचेगा कितना, तो टोटल भाग को 1 माना जाता है, टोटल भाग को 1 माना जाता है, और 1 में से क्या किया जाता है, 1/5 जितना इसमें से दे रहा है उसको घटाएंगे। तो इस तरह घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 घटाओ 1/5 बराबर 4/5। ठीक है, इस तरह शेष निकालने के लिए क्या करते हैं, 1 में से जितना घटाना है उसको घटाएंगे, तो 1/5 घटाएंगे। तो इस तरह घटाने की ज़रूरत ना है, डायरेक्ट यहाँ घटाएंगे। कैसे शेष निकालना हो तो डायरेक्ट 5 में से 1 घटाएंगे, ये 5 है, 5 में से 1 घटाएंगे 4 हो गया, और नीचे वाला हमेशा नीचे रहेगा। इस तरह शेष बच गया। गुना सेम यहाँ भी 2/, यहाँ पे 7 है, तो 2/7 में यहाँ पे शेष निकालना है कि कितना बचेगा, तो 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, 5 बटा नीचे वाला जो 7 है तो 7 ही रहेगा। गुना फिर यहाँ पे कितना दे रहा है अपने छोटे बेटे को, 1/4 दे रहा है, तो फिर शेष क्या बचेगा, तो फिर यहाँ पे 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, नीचे वाला 4 है तो 4 रहेगा, बराबर 900, क्योंकि 900 रुपये बचेगा। यहाँ पे टोटल जो है उसकी आय को x माने, अब x में से जो है 1/5 भाग दे दिया तो उसके पास 4/5 भाग उसके बचा। अब ये टोटल जितना शेष बचा, फिर इसका ये क्या कर रहा है, 2/7 भाग फिर दे रहा है अपने बड़े बेटों को। तो फिर जब टोटल का 2/7 भाग अगर दे देगा तो उसके पास 5/7 बचेगा। इसके बाद फिर जो है इसके पास इतना बचा, तो फिर इसमें से क्या कर रहा है, 3 यहाँ पे 1/4 भाग अपने छोटे बेटे को दे रहा है। तो फिर उसके बाद पास कितना बच रहा है, तो फिर 4 में से 3, यहाँ पे 4 में से 1 घटाए तो कितना हो जाएगा, 3/4। तो इस तरह ये टोटल शेष हुआ, मैंने उसके पास जितना बचा वो हुआ, और कितना बच रहा है, 900 रुपये बच रहा है, तो 900। अब इस तरह जो x है उसका वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, तो इसको x का वैल्यू निकालने के क्या करेंगे, ये ऊपर वाला इस बराबर के इधर है इसलिए कट जाएगा, क्योंकि ये नीचे आके बटम हो जाता है, तो डायरेक्ट यहाँ पे काट देंगे। ठीक है, तो ये 4 से पहले तो ये 4 कट जाएगा, ये 5 से तो 5 कट जाएगा, इसके बाद 3 से ये वाला 900 कट जाएगा, तो 3 3 9 300 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे
एक्स बराबर 300 और गुना यहाँ पे ये 7 जाएगा गुना हो जाएगा 7 बराबर 2100 रुपये उसकी मासिक आय हो गया। तो इस तरह हम बना सकते हैं।